हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सर्किट एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। सर्किट एनालिसिस। और जैसे ही सर्किट एनालिसिस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पहली टाइप पढ़ी कि अगर हमारे पास कहीं भी डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट है तो हमने क्या माना था कि एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ज़ीरो मान लेंगे। और उसके बाद जैसे मैं कह दूं कि ये हमारे पास कोई भी एक इस टाइप का सर्किट है, ये रजिस्टर है, ये भी मैंने कह दिया कि हमारे पास रजिस्टर है। यहाँ पे एक रजिस्टर कह दिया, ये भी रजिस्टर कह दिया। इसके साथ एक बैटरी बता दी, ये वाली बैटरी। और यहाँ हमारे पास एक बैटरी है वो कनेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट है तो हमने कहा था कि सर्किट में किसी भी पॉइंट पे हम 0 वोल्ट कंसिडर कर सकते हैं। ये 0 वोल्ट, ये मान लेते बैटरी 6 वोल्ट की, तो यहाँ पे कितना बन गया था +6 वोल्ट। ये 0, ये बैटरी मैंने मान ली 8 वोल्ट की, तो यहाँ कितना बन गया +8 वोल्ट। और ये बैटरी 2 वोल्ट की मान ली तो यहाँ पे +2 वोल्ट। ये इस पॉइंट पे हमारे पास +2 वोल्ट के बराबर आ गया। और यहाँ पे भी मैंने एक बैटरी कंसिडर करी है, ये हमारे पास मैंने मान लिया 2 वोल्ट की है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया, आपके पास 6 वोल्ट के बराबर आ गया। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इस रजिस्टर के अक्रॉस आ गया, इस रजिस्टर के अक्रॉस आ गया, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी आ गया। और हमने क्या कैलकुलेट कर दिया कि भाई करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी हर एक आर्म के अंदर। दूसरा मैंने बताया कि अगर हमारे पास बैटरी है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, देखो इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और थोड़ा सा चेंज किया है, तो ये मैंने कह दिया कि ये बैटरी है वो हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। और जब बैटरी हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में हम कहेंगे कि इस जंक्शन के ऊपर हमने क्या मानना कि भाई करंट है, पोटेंशियल है वो एक्स मानना। और हमने किरचॉफ्स रूल का यूज़ किया। और किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि इस जंक्शन के ऊपर सम ऑफ ऑल करंट्स हैं वो किसके बराबर आया था, आपके पास 0 के बराबर आया था। आगे हमारे पास आता है कि एसी सर्किट एनालिसिस के अंदर ये कहता है कि अगर हमारे पास इस टाइप का सर्किट दे रखा हो, ये हमारे पास इस टाइप का सर्किट दे रखा है, ये कोई बैटरी है, ये हमारे पास कोई रजिस्टर है, यहाँ भी एक रजिस्टर बता दिया, ये एक बैटरी बता दी, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये एक रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ हमने कंसिडर किया है कि ये बैटरी है, ये हमारे पास रजिस्टर है। उसके बाद ये भी एक रजिस्टर बताया है और ये हमारे पास एक बैटरी बताई है। और ये हमने कह दिया कि 6 वोल्ट की बैटरी माननी है। ये मैंने 4 वोल्ट की मान ली, ये 2 वोल्ट की मान ली, ये बैटरी भी हमने 2 वोल्ट की मान ली। और हर एक रजिस्टर है वो हमने कंसिडर किया है कि भाई इट इज इक्वल टू 2 ओम ईच। हर एक रजिस्टर है वो 2 ओम के बराबर बताया है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है करंट इन ईच आर्म ऑफ द सर्किट। अब देखो, अगर मैं पहले वाला रूल लगा के देखता हूँ, एक पॉइंट के ऊपर 0 वोल्ट तो डायरेक्ट वायर के साथ कनेक्ट है, 0 0 0, ये 0, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास +2 वोल्ट हो गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है 4 वोल्ट। बोलो इसके पास अपने को पता चला, नहीं पता चला। इसके अक्रॉस पता चला, नहीं पता चला। यहाँ कितना हो गया 6 वोल्ट। इसका मतलब ये वाला रूल फेल हो गया। जंक्शन लॉ लगाएंगे, जंक्शन लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल कितना मान लिया एक्स। ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो बोलो इस जंक्शन के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, आपके पास x-2 के बराबर होगा। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दिस जंक्शन विल बी x-2 के बराबर होगा। देखो यहाँ से मैंने मान लिया करंट फ्लो करता है I1, यहाँ इस साइड में कितना करंट मान लिया मैंने I2, इधर करंट I3। इसमें से जो भी करंट जाएगा तो बोलो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा या नहीं। और मैंने मान लिया कि इधर करंट I4 और इधर करंट कितना हो गया I5। सारा का सारा करंट इस जंक्शन से आ रहा है और इस जंक्शन से आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि एट द जंक्शन दिस I1 + I2 + I3 + I4 + I5 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब देखो यहीं पे
पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ मैं, एक्स है वो हमेशा हायर पोटेंशियल होगा। भाई यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये +2 वोल्ट और ये एक्स, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो x - 2 वोल्ट के बराबर होगा। यहाँ पे देखो ये कितना है 0 और ये कितना है x, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया v वोल्ट हो गया। इस रजिस्टर के अक्रॉस देखो ये x और ये 4, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ x - 4 वोल्ट के बराबर हो गया। ये कितना है x - 2 और ये कितना है 6, तो इसके अक्रॉस हो गया x - 2 - 6, दैट इज मैंने कह दिया कि x - 8 वोल्ट के बराबर होगा। अगर इसके अक्रॉस की बात करें तो इसके अक्रॉस कितना आएगा x - 2 वोल्ट के बराबर आएगा। देखो हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया कि यहाँ पे इस जंक्शन पे तो हमने कंसिडर किया x, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास x - 2 के बराबर आ गया। अब हमने बताया कि यहाँ पे करंट I1 I2 इधर I3, ये जो टोटल करंट आएगा इधर I4 चला जाएगा, इधर कितना चला जाएगा आपके पास I5 चला जाएगा। और हमने कह दिया इन सभी का सम है वो किसके बराबर आएगा आपके पास 0 के बराबर आएगा, कि इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 के बराबर होगी। भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल होता है x - 2, इसके अक्रॉस बताया x - 0, और इसके अक्रॉस ये x और ये यहाँ पे कितना था 4, इसके अक्रॉस हो गया x - 2, और इसके अक्रॉस इस रजिस्टर के अक्रॉस x - 8 के बराबर हो गया। I1 की वैल्यू देखो, I1 करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रजिस्टर 2 प्लस I2 की वैल्यू देखो x - 0 अपॉन 2 प्लस I3 की वैल्यू देखो x - 4 अपॉन 2 प्लस I4 की देखो x - 8 अपॉन 2 प्लस I5 की देखो x - 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया 0। और यहाँ से देखो 2 तो एलसीएम लेंगे ख़त्म हो जाएगा, 5x और ये आया -2 -6 और -8 -14 और -14 और -2 -16 इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आई 16/5 वोल्ट के बराबर आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। I1 निकालना है तो निकाल लो I1 की वैल्यू, I1 इज इक्वल टू 16/5 - 2 अपॉन 2, और यह 6/5 इंटू 2 के बराबर आया, 2 3 जम, और I1 इज इक्वल टू 3/5 एम्पियर के बराबर होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं I2 की वैल्यू निकालते हैं। I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल x की वैल्यू कितनी आई 6/5 अपॉन 2, 2 8 जम 8/5 एम्पियर। I3 निकालते हैं, I3 इज इक्वल टू x 16/5 -4 अपॉन 2, 5 एलसीएम लेंगे तो -4/5 इंटू 2 दैट इज -2/5 एम्पियर के बराबर होगा। I3 आ गया। I4 की वैल्यू निकालते हैं। I4 इज इक्वल टू, I4 की वैल्यू देखो x की वैल्यू 16/5 -8 अपॉन 2, 40 -16 24 विद नेगेटिव साइन अपॉन 5 इंटू 2, और 2 से कितना है आपके पास 12/5 के बराबर आ गया। और लास्ट हम निकालते हैं I5 की वैल्यू निकालते हैं 16/5 - 2/2, और यह है हमारे पास 6/5 इंटू 2 दैट इज़ हमने कह दिया कि भाई 3/5 एम्पियर के बराबर होगा। जो ये नेगेटिव साइन आ रहे हैं, ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहे हैं, ये कहता है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास रिवर्स होगी एज वी यूज, जो हमने यूज करी है उसकी रिवर्स होगी। इसमें बोलो कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि फाइंड द करंट इन ईच आर्म ऑफ द सर्किट। हर एक आर्म के अंदर हमें करंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। ये कह दिया कि ये हमारे पास एक बैटरी ली है, ये यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 2 ओम है, हर एक हमने 2 ओम ही कंसिडर किया है। ये नेक्स्ट बैटरी ले ली, उसके बाद ये कह दिया कि ये हमारे पास एक रजिस्टर ले लिया, यहाँ हमने एक दूसरा रजिस्टर लिया, यहाँ पे एक बैटरी ले ली, और उसके बाद यहाँ हमने एक रजिस्टर ले लिया ये वाला, और इसके साथ हमने एक ये वाली बैटरी ली है, और इसके साथ एक रजिस्टर है वो ले लिया। हर एक रजिस्टर हमने मानना है कि भाई इट इज़ 2 ओम ईच। हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। ये बैटरी मैंने कंसिडर कर ली 2 वोल्ट की, ये बैटरी कंसिडर करी 6 वोल्ट की, ये बैटरी 2 वोल्ट की, और ये बैटरी है वो कितनी कंसिडर करी हमने 4 वोल्ट की। पहले रूल लगाओ, जीरो वाले से देखते हैं। जीरो पोटेंशियल 0 0 और 0, तो 0 0 0 0। यहाँ पे कितना आया माइनस का 2 वोल्ट, यहाँ पे कितना आया प्लस का 6 वोल्ट, यहाँ पे कितना आ गया 2 वोल्ट। क्या आपको यहाँ पता है? नहीं पता। इससे पहले वाले केस में हमने यहाँ पे क्या ली थी बैटरी, लेकिन यहाँ पे क्या ले लिया रजिस्टर ले लिया। तो इसका मतलब हमारे पास जंक्शन तो पहले भी 2 ही बने थे, लेकिन यहाँ पे अब मैंने पोटेंशियल x मान लिया, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने y पोटेंशियल मान लिया। जैसे ये हमारे पास पोटेंशियल x माना है और हमने क्या पोटेंशियल कंसिडर किया y, x हायर पोटेंशियल पे मैंने मान लिया इधर करंट कितना फ्लो करेगा I1, इस साइड में कितना करंट फ्लो करेगा I2, और इस साइड में कितना करंट फ्लो करेगा I3। पहले x जंक्शन को सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि भाई I1 प्लस I2 प्लस I3, बोलो कितनी होगी 0। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनेंगी। यहाँ से देखो ये कितना पोटेंशियल x और ये कितना -2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x -2, और बोलो x प्लस 2 वोल्ट के बराबर हो गया या नहीं। यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे कितना x, तो इसके अक्रॉस बोलो x -6 वोल्ट हो गया या नहीं हो गया। इसके अक्रॉस देखो यहाँ पे कितना x और यहाँ पे कितना y, तो इसके अक्रॉस कितना हो गया x माइनस y। निकालो I1 की वैल्यू, x प्लस 2/2 प्लस I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है x -6/2, और I3 की वैल्यू है x -y/2 के बराबर होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। एंड आगे सोल्व कर लेते हैं एक बार इसको। मैंने लिखा 3x - 6 - y इज इक्वल टू 0 और 3x - y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर कह दी मैंने 1। अब बात आती है नेक्स्ट जंक्शन की, जिस पे पोटेंशियल कितना है y। इधर मैंने मान लिया कि करंट फ्लो करता है I4, इधर करंट मैंने मान लिया I5, इधर मैंने मान लिया करंट है वो I6 करंट फ्लो करता है। और बोलो जब ये हायर पोटेंशियल पे होगा तो इस साइड में I7 करंट जाएगा या नहीं। मतलब इस जंक्शन से जो करंट है वो 4 डायरेक्शंस में जा रहा है, I4 I5 I6 और I7। अब देखो यहाँ पे मैंने कह दिया y, तो यहाँ भी कितना होगा y, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बोलो y -0 हो गया या नहीं। यहाँ पे कितना है y, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, सॉरी पॉजिटिव के साथ है, तो बोलो इस पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल होगा y -4 के बराबर होगा। इट इज इक्वल टू y -4। बोलो इसके अक्रॉस कितना हो गया y -4 -0, y -4 के बराबर होगा। अब आओ यहाँ पे कितना है 2 वोल्ट, यहाँ पे कितना है y, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा y -2, और y हायर पे होगा x लोअर पे होगा, तो इसके अक्रॉस हमारे पास कितना आएगा y -x के बराबर होगा। कर लो इस जंक्शन के लिए I1
नहीं सॉरी i4 प्लस i5 प्लस i6 प्लस i7, और बोलो ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। i4 की वैल्यू, i4 इज इक्वल टू इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस y -0 अपॉन 2 प्लस i5 देखो y -4 -0 y -4 -0 अपॉन 2 प्लस i5 की वैल्यू देखो, i5 हो गए, i6 देखो ये y और ये 2, तो y -2 अपॉन 2 और प्लस ये y और ये कितना है x, y -x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और यह है हमारे पास 4y -x -6 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, और 4y -x इज इक्वल टू किसके बराबर आया आपके पास? 6 के बराबर आ गया। यही वैल्यू आई। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 2। दो वेरिएबल, दो तो हमारे पास वेरिएबल है। इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ। यह है हमारे पास 4y -x इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2। x और y वेरिएबल हैं और 2 ही हमारे पास इक्वेशन है। तो पहले मैं इक्वेशन यहाँ 1 लिख ली। 1 कितनी थी? 3x -y इज इक्वल टू 6। भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दें, तो यह आया 3x -y इज इक्वल टू 6, और यह आया 12y -3x इज इक्वल टू 18। 3x इज इक्वल टू 18, 3x ने 3x को मार दिया। 11y इज इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू 17 अपॉन 11 वोल्ट के बराबर होगा। y की वैल्यू जो आई वो हमारे पास आई है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। 3 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, 3 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे प्लस माइनस की गलती कर गई, 4 और ये हमारे पास कितना आया? ये आ गया 22 इज इक्वल टू 11y और y इज इक्वल टू 22 अपॉन 11। बोलो कितना है आपके पास? 2 वोल्ट। y की वैल्यू आई 2 वोल्ट। y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो हमारे पास आएगा 3x -2 इज इक्वल टू 4 और 3x इज इक्वल टू 6 और x इज आल्सो इक्वल टू 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट। बोलो क्या इस आम में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। सारी वैल्यू x की यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास इसके लिए आ जाएगी वैल्यू, और जैसे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसके लिए वैल्यू आ जाएंगी। जो भी आएगा हमारे पास i1 की, i2 की और हम i3 की वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग इन ईच आर्म ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर। ये कह दिया कि ये हमारे पास एक रजिस्टर दिया है, ये हमारे पास एक बैटरी, ये एक रजिस्टर, इसके साथ एक बैटरी यूज करी है। यहाँ भी इसने क्या किया कि एक रजिस्टर का यूज किया, एक रजिस्टर ये लगा दिया, एक रजिस्टर ये लगा दिया, ये बैटरी, यहाँ हमारे पास एक बैटरी और लगाई, ये एक रजिस्टर लगाया और यहाँ एक बैटरी लगाई है। तब ये कहता है कि हर एक आर्म के अंदर करंट है वो कैलकुलेट करना है। कंसिडर किया हमने हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो 2 ओहम के बराबर बताया है कि ईच रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओहम। ये पोटेंशियल 4 वोल्ट, ये हमारे पास 2 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये हमारे पास 8 वोल्ट और ये बैटरी कितनी बताई? 6 वोल्ट। यहाँ पे 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। बोलो यहाँ पे कितना होगा? -8 वोल्ट। ये -8 वोल्ट आ गया। यहाँ पे देखो ये 0, ये कितना होगा? 6 वोल्ट, ये 0, ये 2 वोल्ट। यहाँ पे इस जंक्शन पे कितना मान ले मैं? x, और इस पे कितना मान ले मैं? y।
बोलो यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस 2। और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, y माइनस 6, यही तो आएगा, x प्लस 2 और ये कितना है y माइनस 6। बोलो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप y माइनस 6 माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू y प्लस 2 वोल्ट के बराबर आ गया। इसके अक्रॉस देखो कितना आया, ये 6 है तो ये कितना है y माइनस 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस बोलो x माइनस 2 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना है भाई x प्लस 2 वोल्ट। सभी के अक्रॉस आ गए। इसके अक्रॉस कितना आया x, इधर करंट कितना माना मैंने I1, इधर I2 और इधर I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 बोलो किसके बराबर, 0 के बराबर। इसमें से भी I1 जाएगा, जब इसमें से I1 जाएगा तो ये आया x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस x माइनस 0 अपॉन 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन 2, इधर I3 और ये कंसिडर किया मैंने I4, और ये आया प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। यह है 4x प्लस 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 2 0 हो गया भाई ये तो, और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो हो गई एक। इधर मैंने मान लिया करंट कितना जाएगा I5, इधर कितना जाएगा I6, और इधर कितना मान लिया मैंने I7। इस जंक्शन के ऊपर भी आप क्या कहोगे, I5 प्लस I6 प्लस I7 किसके बराबर, 0 के बराबर। ये आइए होगा तो ये आएगा y माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस इसके अक्रॉस कितना है y माइनस 6 अपॉन 2 और प्लस इसके अक्रॉस कितना है y प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और यह है हमारे पास 3y माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को मैं यही लिखता हूँ 4x, और ये था हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 1 नंबर इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 में ऐड कर लो तो देखियो भाई 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस 3y प्लस 12x इज इक्वल टू 0, और ये कैंसिल आउट हो गया। 11x इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 अपॉन 11। x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा इससे आगे 4 इंटू 4 अपॉन 11 इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू 16 अपॉन 11 वोल्ट के बराबर आ गया। x की वैल्यू आई 4 अपॉन 11 वोल्ट, और जो y की वैल्यू आई वो कितनी है हमारे पास 16 अपॉन 11 वोल्ट के बराबर आई। I1 निकाल लो, यहाँ वैल्यू पुट करो, इसमें यहाँ पे पुट करेंगे तो I1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 11 प्लस 2 अपॉन 2, 11 एलसीएम लेंगे 22 और 4 26, 26 अपॉन 11 इंटू 2 और 13/11 एम्पियर के बराबर आ गया। I2 की वैल्यू निकालो, I2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 11 अपॉन 2, और यह है हमारे पास 2 अपॉन 11 एम्पियर। I3 की वैल्यू निकालो, I3 की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा I3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 11 माइनस 2 अपॉन 2, 22 में से 4 गया 18 बटे 11 इंटू 2 और 2 से आ गया माइनस का 9। I3 इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 9 अपॉन 11 एम्पियर। I4 देखो x कितना है 4 अपॉन 11 माइनस 16 अपॉन 11 अपॉन 2, I4 निकाल रहा हूँ तो ये कितना आएगा आपके पास 11 तो एलसीएम आ गया,
-5/11 इंटू 2, I4 इज इक्वल टू -5/22 एम्पियर। I5 निकल जाएगा, I6 और I7। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच आर्म।